कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी साहब। मोअज़्ज़िज़ स्टेज ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं खुर्रम रिज़वी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो उनका एक कर्ब था और जो तकलीफ़ थी जो उन्होंने बयान की, ख़ास तौर से सर सैयद रहमा की सालगिरह से मुताल्लिक़ जो उन्हें कुछ बातें सुनने को मिली, तो मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम की कामयाबी है। इस बात की कामयाबी ये है कि सर सैयद रहमा ने जो बातें सुनी और जो तकलीफ़ उठाई और आपको जो वो ट्रांसफ़र हो रही उनकी सुन्नत, तो इसके लिए आप काबिल मुबारकबाद हैं। अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो सुनता वही है जो करता है। बहरहाल मैं तकरीर का तो आदमी नहीं हूँ और आप लोग अलीग हैं और अलीग की सोच वहाँ से शुरू होती जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है। तो आपके सामने बोलना या कोई ऐसा जुमला कहना जिसके लिए बात को तालीम के ताल्लुक़ से एक मजाक बने, तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि आप अपने प्रोग्राम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा। और कम से कम, जैसा कि आपने पिछले साल एक ऐलान किया था और उसमें मेरी आपसे बात भी हुई थी, तो यहाँ कोई ऐलान करने का मौका नहीं है। जो भी जिम्मेदारी एसोसिएशन की तरफ से सिराज हाशमी के लिए, उसके छोटे भाई ताज हाशमी के लिए होगी, मैं उसे कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से पूरा करूँ। और हम लोग याद कर रहे हैं उस शख्स को जिसकी पैरों की धूल भी अगर हमें नसीब हो जाए तो हमारी किस्मत और हमारा दुनिया में आने का मकसद कबूल हो जाए। मैं अपने भाई आदिल अब्बासी साहब प्रिंसिपल को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। काफ़ी साल से मेरी ख्वाहिश थी कि इन्होंने मुझे अपने ही शहर में मेहमान की हैसियत से ऊपर बिठा दिया, और जब मेहमान की हैसियत से आदमी होता है तो बहुत सोच समझ के रहना पड़ता है। मैं तो चाहता था कि ऑडियंस में बैठूं, आपके बीच बैठूं, कुछ सीखूं और कुछ समझूं। डिग्री कॉलेज का ताल्लुक़, शायद आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं और गूगल का ज़माना है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सब देखते होंगे कि सन 2000 में यहाँ पर एशिया में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डिग्री कॉलेज यानी 67 डिग्री कॉलेज खुले थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन आज उसका ग्राफ गिरते गिरते बहुत कम नीचे आ गया है। और मुझे इस बात का एहसास भी है और फ़ख्र भी है कि अमरोहा में जब मैंने ये देखा कि एक ज़माने में हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ 8000 और 9000 होती थी तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज तालीम के एतबार से और हमारा माशरा कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। आज बहुत कम बच्चे रह गए हैं, लेकिन बहुत कोशिश की लोगों ने कि आप भी अपने कॉलेज को कोएड कर लें। और तालीम निस्मा तो तालीम तो लड़कियाँ पा ही लेती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा माजिदा का हुक्म ये रहा कि कॉलेज चले या न चले, सिर्फ लड़कियों को पढ़ाना है और लड़कियों को आगे बढ़ाना है। लड़कों के लिए 10 रास्ते हैं, 10 जगहें हैं, सब जगह जा सकते हैं। हमारी लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही हैं और बहुत डिग्री कॉलेज है अमरोहा में। लेकिन एक दूसरे फ़ख्र की बात हम सब के लिए यह है कि अमरोहा में जो मेरे वालिद मरहूम हकीम मेहताबुद्दीन हाशमी कॉलेज ऑफ लॉ है, अभी मेरे बुजुर्ग मेरे वालिद के साथियों में वकील साहब बैठे, अस्करी साहब कह रहे थे कि तुमने तो हमारी पूरी कचहरी भर दी वकीलों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 15 साल में हम ज़रिया बने हैं। गालिबन 2200 वकील हमने लड़के और लड़कियां अमरोहा को दिए हैं। और मैं ओल्ड बॉय एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ होता यह है कि जब तक आदमी ज़िंदा होता है, बक़ौल नवाज़ देवबंदी साहब के, तो वो ठोकरों में और तनकीद का निशाना होता है, और मरने के बाद फ़ौरन उसे कंधों पे उठा लिया जाता है और उसके फिर गीत गाए जाते हैं, उसके कसीदे पढ़े जाते हैं।
मैं आज बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि अमरोहा के लोगों ने और ख़ास तौर से अलीग ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अच्छा लगा कि मेरी हिम्मत अफजाई हुई। हमने या हमारे परिवार ने कोई डिग्री कॉलेज खोल के कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया। कारनामा उस शख्स का था जिसको हम आज याद कर रहे हैं। उन्होंने चंदे से एक स्कूल की बुनियाद रखी। उन्होंने कुफ्र के फतवे भी अपने पर सुने। उन्हें लोगों ने अंग्रेज़ भी कहा, उन्हें लोगों ने मुल्क दुश्मन भी कहा और बहुत से ताने सुने। उन्हें नाचना भी पड़ा और ये भी कहा कि हम नवाब साहब से कि हम नाच के भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं नाच सकते जैसा आप यहाँ नाच देख रहे हैं और पैसे लुटा रहे हैं। तो उस शख्स की कुर्बानी की कोई बराबरी रहती दुनिया तक कायम नहीं हो सकता। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तालीम के तमाम शोबों में स्टूडेंट्स पैदा किए, लेकिन अफसोस है और कोशिश होनी चाहिए कि अभी तक कोई दूसरा सर सैयद यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाया। उसके लिए हमें सबको अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को मियारी तालीम दिलाएं। और हमारे बच्चों का ख़ास तौर से मेरा जो अपना मुशाहिदा है और जो मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारी नस्लें हैं या हमारे जो लोग, हमारे जो आबो अजदाद ज़्यादातर जो गैर तालीम याफ्ता थे या इतनी हायर एजुकेशन नहीं हासिल कर सके थे, तो उनकी भी बेचारों की अभी ये सोच है कि उन्हें टारगेट मालूम नहीं कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाना है। ख़ास तौर से लड़कियों के साथ मैं देखने में आता है ये। बिल्कुल मैं अमरोहा की ज़बान में बात करूँगा, आप अलीग हैं वो बात अलग है कि हमारी बच्ची ने 14वां कर लिया है, अच्छा रिश्ता हो जाए तो हम इसको कर दें, या हमारी बच्ची ने 16वां कर लिया है, अच्छा रिश्ता आ जाए। बच्ची के लिए कोई टारगेट नहीं है, कोई मिशन नहीं है। तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और उस समाज से, उस तंजीम से आप जुड़े हुए हैं, एक कम से कम जो हमारी बच्चियाँ हैं उनसे ये टारगेट करें कि बच्चे बनना क्या है, तुम्हें आगे पढ़ के जाना क्या है। अब बच्चा तो हमारे यहाँ लड़का तो हाई स्कूल है, 9th है, 10th है, और लड़की जो है BA है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वहाँ भी सोच में फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे यहाँ के जो बच्चे और हमारे यहाँ की जो बच्ची है पढ़ें, उनकी कम से कम काउंसलिंग हो सके। खुर्रम रिजवी साहब ने अभी जिक्र किया कि हमारा टारगेट है 11 करोड़ का। तो मैं फिर वही अमरोहा की ज़बान में कहूँगा कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा जी नाचेंगी। 1 साल हो गया, 1 साल में बेचारों ने कितनी कोशिश की। ये अक्सर मेरे पास कॉलेज में आते हैं और बहुत देर देर इनसे बात होती है और इनकी जो फ़िक्र है मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के बानी मुबानी की झलक आती है। अल्लाह इन्हें कायम दायम रखे। और कॉलेज की बुनियादों में भी, मेरे कॉलेज की बुनियादों में भी इनका कलम चला है, वहाँ पे इनका फ़ीता चला है, वहाँ पे इनकी सोच चली है। मेरे भाई मरहूम छोटे भाई से बहुत अच्छी क़ुरबत थी, मेरी रिश्तेदारी भी होती है, लेकिन ये बेचारा अकेला है। तो वो है, एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग साथ आते गए और खाना वहाँ बनता गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोशिश करते हैं। कोई कहता कि भाई पैसे नहीं है तो मैं क्या मदद करूँ। मैं मिसबा भाई मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे, मैं इनसे ही कहता हूँ कि मदद के नाम पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे होने चाहिए। हम अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन के मानने वाले हैं। जब अखलाक की बात आती है, सदक़े की बात आती है, तो खाली मुस्कुराने की बात आती है कि मुस्कुरा लीजिए, यही सदका हो गया। तो हम कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम हर साल जितने भी अलीग हैं यहाँ पे, गैर अलीग हैं, अखबार नवीस भी बैठे हैं हमारे, अगर एक एक बच्चा भी हायर कर लें तो पूरे साल की फ़ीस 1200, 1500, 1400 रुपये होती। और मैं समझता हूँ अगर अकेले भी कर लें, उसे तंजीम को ना देकर अकेले भी अपने तरीके कर लें तो बहुत बड़ी बात है। एक मेरा ज़ाती मशवरा ये है, वो तो मानना ना मानना तो आपकी तंजीम को है, कि अभी तक आपकी ओल्ड बॉय एसोसिएशन का कोई यहाँ पर ऑफिस नहीं है। यहाँ पर पुलिस की भर्तियाँ आती हैं, एग्ज़ाम आते हैं, हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों के फार्म आते हैं, लेकिन हमारे बच्चे ढूंढते फिरते हैं। हालांकि मोबाइल बहुत बढ़िया चलाते हैं, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल दूसरी तरफ होता है, इस तरफ नहीं होता कि हम देख लें। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऑफ़िस है, अगर आप लोग कबूल फरमा लें नगर पालिका के ऊपर, तो मैं उसे डोनेट करना चाहता हूँ। और तकरीर के एतबार से नहीं, यहाँ पर कहने के एतबार से नहीं, उसे बाकायदा उसका डॉक्यूमेंटेशन बनवाइए, उसको रिटन में लीजिए और बाकायदा उसको ताहयात ज़िंदगी मेरी जब तक मैं हूँ, मैं उसे आपकी एसोसिएशन को देना चाहता हूँ, ताकि आपका एक आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, माँ साहब बैठे,
शाम बड़ी मुश्किल से गुजरती होगी रिटायरमेंट के बाद। अगर माँ साहब ये कहें कि 2 घंटे मैं दे दूंगा शाम को, तो हो सकता है इनसे कोई बच्चा आगे बढ़ जाए, पढ़ जाए, तो ये भी एक सवाब है और सदका है। तो बहुत से अलीग ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं और अब आराम की ज़िंदगी है, तो अलीग तो कभी बैठता नहीं खाली, वो तो सोचता है कुछ ना, उसकी सोच जो है ये सोच रहती, प्लस सोच रहती, कुछ ना कुछ आगे पढ़ें आगे बढ़ें। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप कबूल फरमा लें तो कल कोई मुझसे चाबी ले लें और एक डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, मुझसे सिग्नेचर करा लीजिए। तो उससे यह है कि आदमी को हम लोग करना तो बहुत चाहते हैं। अक्सर आसिफ कुरैशी साहब बैठे मेरे भाई, बड़ी बातें होती इनसे, इनका भी दिल चाहता, जब इन्हें अलीगढ़ याद आता, अकरम भाई को भी सुबह को मिलते हैं बहुत याद आती, लेकिन हमारे लिए करने के लिए जगह नहीं है, ना हम इकट्ठे होकर बैठ पाते हैं ना कुछ काम कर पाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त यह है कि काम जो है कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें अगले साल दिखना चाहिए। और रही बर्थडे की बात, यौम पैदाइश की बात, अगर अच्छा आदमी है तो उसे याद भी किया जाएगा और याद करते रहना चाहिए। और इस प्रोग्राम को, बहुत म्यारी प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आपको इसे ऊपर लेकर जाइएगा। और अगर आपके यहाँ एक्सेप्टेशन होता हो गैर अलीगढ़ का भी, तो जैसे आदिल अब्बासी ने कहा, खुर्रम ने कहा, डॉक्टर अमीन साहब ने कहा, तो मैं हर तरीके से तैयार हूँ। 1 रुपया खर्च हो, 1 लाख रुपया खर्च हो आपका प्रोग्राम में, अगर मेरी हैसियत ऐसी है जैसे आज के दौर में है, और आज थी पर कल मेरी हैसियत नहीं थी। कल मैं आपके अमरोहा के बीच का हूँ, कोई मैं बाहर से नहीं आया, आपने तो मेरे साथ ज़्यादती की कि मुझे मेहमान बना के बिठा दिया। मेरे पास क्या था? आज सब कुछ आपकी दुआओं से, सब जो कुछ भी है आपका ही है। तो मैं इसे साथ तो लेके जाने का नहीं। न कब्र में अलमारी होती है, न कफन में जेब होती है, ये सब यही रहना है। कौम के काम आ जाए, कौम इससे फ़ायदा उठा ले, मेरे लिए यही आसानी होगी। अक्सर लोग जो काम करते हैं वो दिखते नहीं हैं। अक्सर जब कोई फिल्म का बैनर लगता है या पोस्टर लगता है तो उस पर हीरो, हीरोइन और विलन के सब पोज दिखते हैं, लेकिन उसकी जो स्टोरी लिखने वाला होता है, उसे जो कैमरामैन होता है, कैमरा चलाने वाला, उसका नाम सिर्फ नंबरिंग में शुरू में आता कि डायरेक्टर बाई फ़लाँ, प्रोड्यूस बाई फ़लाँ और हीरो फ़लाँ, हीरोइन फ़लाँ। लेकिन मैं इन सब कामों के पीछे जहाँ मेरे माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, वहाँ मेरा छोटा भाई जो अभी दुनिया में नहीं है, उसकी बड़ी कोशिश रही। वो जब भी कोई मक्का मदीना जाता था और उससे उम्रे के लिए मिलने आता था या हज के लिए मिलने आता था, बोले रोज़े पे जाओ तो बस एक दुआ करना कि हम अपना मेडिकल कॉलेज बना लें, एक यूनिवर्सिटी दे दें अमरोहा को हम। तो उसके लिए मैं आप लोगों से दुआ करूँगा कि उसकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और बहुत कम उम्र पाई उसने। मैं तो सिर्फ एक बाहर दिखने वाला पोस्टर पे मेरा पोज है कि मैं बाहर दिख रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि जो कुछ किया है उसने किया है, अल्लाह ने उसे बड़ा ज़रिया बनाया था और उसकी बड़ी मुस्बत सोच थी, बहुत कौम के लिए सोचता था। खुर्रम भाई से बहुत, आदिल अब्बासी से बहुत घंटों घंटों बात होती थी कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सारा एम्पायर, जितना भी एम्पायर है, अल्लाह ने उसे ज़रिया बनाया। मुझे तो सिर्फ आप लोगों ने क्रेडिट दिया है। अल्लाह उसकी कब्र अपने नूर से मुनव्वर फरमाए, उसकी कब्र में करमट करमट उसे जन्नत अता फरमाए, उसके मुकामात को बुलंद करे। उसने बहुत काम किया है और इसी तरीके से मेरी भी कोशिश ये है कि मैं उस काम को आगे बढ़ाऊँ। मैं चाहता था कि मेडिकल कॉलेज, हमारे पास मेडिकल कॉलेज की जगह भी है बकौल खुर्रम रिजवी के, कभी हमने ऐलान नहीं किया। एक साल हमें ये बताने में लग गया जब रात को लोगों ने बैनर देखे शहर में कि हाशमी डिग्री कॉलेज, तो लोग बोले मियाँ ये तो क्या कॉलेज चलाएंगे, इन्हें यही पता नहीं इंटर कॉलेज में और डिग्री में क्या फ़र्क है। इंटर को डिग्री लिख दिया यहाँ पर। तो एक साल मुझे अमरोहा वालों को ये बताने में लग गया कि हमने डिग्री कॉलेज का अप्रूवल ले लिया है बिना ऐलान के। बिना ऐलान के बड़े बड़े ऐलान होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं लोग, लेकिन मैं उसी ही ख्वाब मानता हूँ जो हकीकत है। एक हल्की सी आखिर में शिकायत मुझे है आप लोगों से कि एक पिलर यहाँ सर सैयद रहमतुल्लाह के साथ का एक पिलर है, नवाब वक़ारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। आप अगर वहाँ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद आपकी आंखों में आंसू आने लाजमी है। आज जो उस कब्र की, उस मज़ार की, उस एरिया की हालत है, वो भी हमारे लिए शर्म का बाइस है। बाहर से एक साहब आए थे अभी 3 महीने पहले और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहाँ मुश्ताक हुसैन साहब के यहाँ मज़ार पे जाना चाहता हूँ। बल्कि अभी तो हमारे पिछले दिनों में एक सरकारी बड़े अफसर ने यहाँ तक कहा कि वो तो पाकिस्तान भाग गया था। नॉलेज नहीं थी उसे, किसी ने कह दिया होगा जो आज का हालात चल रहे हैं। लेकिन
वो कब्र भी हमारे लिए एक सबक है, एक हमारा आइडियल है कि उस शख्स ने भी उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए बहुत कुर्बानी दी। मैं इत्तफाक से 100 साल में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सेंटर हॉल में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे मेहमान की हैसियत से था। कभी कभी आफ्ताब हाल वाले ही बुला लेते हैं, कभी VM हाल वाले बुला लेते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है। कई साल से मैं मुतमन्नी था कि अगर मुझे अलीगरियन मुझे अगर इजाज़त दे दें तो मैं 2-4 बातें अपनी कह दूँ। ये मेरा कर्ब था, मेरी तकलीफ़ थी, कोई तकरीर नहीं थी, कोई नसीहत नहीं थी। आपके सामने मैंने ये जो जुमले बोले हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहा और आप लोगों से अल्लाह ने काम लेना रहा और मैं यहाँ सामने बैठा हुआ, तो अगले साल खुर्रम हसन रिजवी, हाजी खुर्रम हसन रिजवी साहब जब अपनी कारकर्दगी पेश करें तो उसमें कहीं ना कहीं ये लगे कि इस साल हमने ये बुनियादें रख दी और इतनी मंजिल हम आगे ले गए। समझे? तो हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें किसी के डोनेशन की या पैसे की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हिम्मत अफजाई करते रहिए इन बच्चों के साथ, इनके साथ खड़े रहिए, इनके कंधे पे हाथ रख के फ़ोटो खिंचवा लिए, ये तो उड़ जाएंगे आगे। आप जितने सीनियर लोग हैं, अगर आप मदद इस तरीके से भी कर दें तो ये बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन साल भर तक हम लोग खामोश रहते हैं, लेकिन हमें जब हमारा ये अगर ऑफिस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी मीटिंग्स होती रहें और आप काम करते रहें। और ये तय कर लें कि आज हम यहाँ से जब उठेंगे, एक हलफ लेके उठेंगे कि एक बच्चा हमें गोद लेना है, चाहे वो नर्सरी का हो, KG का हो, इंटर का हो, जूनियर हाई स्कूल का हो, उसे हमें आगे बढ़ाना है। यही हमारा सच्चा और अच्छा टारगेट होगा। बहुत से लोग ये इंजीनियर है, ये प्रिंसिपल हैं, इंजीनियर साहब बैठे, आकिल साहब, ये बड़े लोग हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन हम जो मीडियम क्लास लोग हैं या सिर्फ पढ़ के हम अपने छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, तो कम से कम एक बच्चे को हम अपने गालिबन एक पेन भी अगर लेके दे दें तो ये भी बहुत बड़ी मदद होगी कि हमने ये पेन दे दिया बच्चे को। उस पेन से पता ना क्या लिखना सीख जाए, कहाँ पहुँच जाए वो, तो ये भी आपकी एक तरीके का रास्ता होगा। छोटा मुँह बड़ी बात, तो मैंने बहुत बातें कह दी हैं और शायद मुझे हो सकता है किसी को नागवार खातिर गुजरी हो, तो उसके लिए मैं मादरत ख्वाह हूँ। और एक बार फिर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इस शेर के साथ जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम तालीम है जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अपनी एक बदतमीज़ी के लिए और माफ़ी कि मैं रुकना चाहता था आपके बीच, लेकिन आज 2 महीने 16 दिन के बाद मैं घर से निकला हूँ। अमरोहा के लोग हैं, आपको सब मालूम है कि मैं किस तकलीफ़ से और कर्ब से गुज़र रहा हूँ, और मैं चाहता था कि आपके साथ रहूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ कानूनी मजबूरियाँ हैं कि मैं जाना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने मना भी किया कि आप अभी एहतियात रखें जब तक इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन मैं इनके यार सर सैयद रहमा के नाम पे तो जान भी हाजिर है, अगर जो होगा वो देखा जाएगा। उनके नाम से मुझे यहाँ आना था और इंशाल्लाह अब मुझे आज इतनी हिम्मत अफजाई हुई है आपकी तालियों से, आपके बीच आने की, कि इंशाल्लाह ताला अब मैं रात को रुकने वाला नहीं हूँ। जो मेरी ज़िंदगी पहले थी स्कूटी वाली, मुझे शर्म आती है, आज मैं कार में बैठ के निकल रहा हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में 60 साल ज़िंदगी में कभी अमरोहा में कार में नहीं बैठा। आज मैं देखता हूँ चारों तरफ सिक्योरिटी है, सीट छुआ के निकलना पड़ता, सिक्योरिटी कहती है हटो बचो, तो मैंने कहा यार ये लोग क्या सोचेंगे। लेकिन आज मुझे आपसे हिम्मत मिली है, इंशाअल्लाह ताला वही स्कूटी वाला, वही मोटरसाइकिल वाला सिराज हाशमी, अल्लाह ने चाहा वैसे ही घूमेगा, वैसे ही मिलेगा। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। आप दुआ फरमाइए बस।